अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, आज की बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है और बड़ी खबर क्या है आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के हवाले से, जहां से बड़ी खबर आई है। और मुज़ाकरात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा पैगाम भेजा था ईरान को कि जी अगर मुज़ाकरात ना हुए, हमारी बात ना मानी गई तो बहुत बुरा रिस्पॉन्स मैं दूंगा। तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पहले भी ईरान के हक में नहीं थे, वो यही चाहते थे कि जी हमारी बात मानी जाए और ईरान के ऊपर हमारी हुकूमत होनी चाहिए। मगर ईरान ऐसा नहीं करेगा। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जी जो पूरा का जो कंट्रोल है, समुद्री रास्ते जो हैं, जो जहां से जहाज गुजरते हैं, वो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। उसके बाद जो मिसाइल वगैरह बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रही हैं ईरान में, उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो, असलहे के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, फौज के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो। ये मुतलबात रखे गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि जी ना आपका कंट्रोल होगा ना ईरान का कंट्रोल होगा, कंट्रोल किसी का भी नहीं होगा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाते हैं, वही सारा कुछ देखेगी, वही सारा कुछ करेगी। जब आपके जहाज आएंगे, कोई किसी और ममालिक का भी जहाज आता है तो रास्ता उनको भी मिलेगा, ईरान को भी रास्ता मिलेगा, अमेरिका को भी रास्ता मिलेगा, पाकिस्तान को भी रास्ता मिलेगा। इसमें सबका भला होगा। मगर अमेरिका जो है वो पीछे हट गया। अमेरिका यही चाहता था कि जी पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। मगर कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही मुखालिफ थे ईरान के, पहले भी जंग इनकी लगी हुई थी। और 47 साल के बाद ये दोनों आमने सामने हुए, अमेरिका और ईरान 47 साल के बाद आमने सामने हुए। और ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान इन दोनों को इकट्ठा किया है, वो भी इस्लामाबाद में इकट्ठा किया, पाकिस्तान में इकट्ठा किया है। सारे लोग पाकिस्तान में चल कर आए हैं। अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात की जो कहानी है ये कहां तक जाती है और कहां पे जाके खत्म होती है। क्या ईरान जो है इनके मुज़ाकरात मानेगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेगा या नहीं मानेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उसके बाद जब ये मीटिंग का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ बंद कमरों में टेबल के ऊपर, तो बार बार नायब वज़ीर आज़म अमरीकी जो हैं वो बार बार बाहर जाते थे। फिर पाकिस्तानी जो हमारे ऑफिसर बैठे हुए थे उनको अंदर लेके आते थे कि सर बैठे, आप क्या मसला है, आपके साथ क्या मसला आ रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मशवरा करना चाह रहे थे हर एक एक बात पर, सर यहाँ पे ये हो रहा है, ये बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो चुके हैं। उसके बाद जो ईरान के जो सफीर आए हुए थे, सुप्रीम लीडर जो आए हुए, कोई भी आया हुआ था ईरान का जो सफीर थे, वो वहां पे मौजूद रहे। वहां पे वो अपनी सीट से नहीं हिले, वहां पे बैठे रहे हैं। वो कहता है ठीक है, आप मुज़ाकरात करें, बात करें, आप जो आपके हकीकी मुतालबात हैं वो हम लोग मानेंगे, जो आपके मुतालबात हैं वो हम लोग मानेंगे। मगर ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो जारी रहेगी। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अभी जो मेरी जो फौज है वो मैदान के अंदर है, अभी वापस नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहता है कि जी मेरा सारा कंट्रोल ईरान के ऊपर हो और मुझे कोई कुछ भी ना कहे कोई भी, और सब का सब जो जहाज गुजरते हैं सबके सब वो मेरे हाथ में हो, कंट्रोल इस मेरे हाथ में हो। अब कहने का मतलब यह है कि दूसरा जो कंट्रोल है, समुद्री कंट्रोल जो है वो सब ईरान के पास है, दूसरा कंट्रोल भी है, सारा कुछ उनके पास है। अमेरिका के पास कुछ नहीं बचता। अमेरिका को अब पता चल चुका है कि ईरान जो है पीछे नहीं हटेगा। उसके बाद जब अमेरिकी वक्त जो इस्लामाबाद से निकला, अपने एक जहाज में बैठे सारे लोग जो आए हुए थे अमेरिका से, ईरान जो है, ईरान अपनी जगह से फिर भी नहीं हिला। जो उनके सफीर आए हुए थे, उनका वफद जो आया हुआ था, वो अपनी जगह से नहीं हिला, वो वहां पे बैठे रहे हैं। मगर एक दिन वहां पे वो पाकिस्तान में रहे हैं, वो फिर भी कह रहे थे जी हम बैठने को तैयार हैं। मगर अमेरिका जो है वो दो नंबरी करेगा, क्योंकि पहले ही सफीरों ने कह दिया था कि जी अमेरिका जो है वो दो नंबरी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अच्छे इंसान नहीं है, ये बार बार यू टर्न लेते हैं। तो वही बात हुई, उन्होंने बार बार यू टर्न लिया। अब देखना यह है कि दोबारा मुज़ाकरात का जो सिलसिला ये दोबारा स्टार्ट होना है, दूसरा राउंड स्टार्ट होना है। अब दूसरे राउंड में क्या फैसला होता है, ईरान के हक में फैसला होता है। क्या ईरान अमेरिका की बात मानेगा या नहीं मानेगा? क्या अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो ईरान की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। कहने का मतलब ये है कि हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी आसमान के ऊपर जा रही हैं। अब उन्होंने नाकाबंदी शुरू कर दी है। ईरान क्या कहते हैं,
जो जहाज गुजरते हैं समुद्री रास्ते से, और अमेरिका की तरफ से वो नाकाबंदी कर दी गई। उन्होंने कहा है कि कोई जहाज यहाँ से नहीं गुजरेगा, जो गुजरेगा वो हमारे कब्जे में होगा जहाज, किसी की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे वो जहाज गुजार कर दिखाए। ये भी धमकी लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी कुछ दिन की बात है, ये दूसरा राउंड जो है ये भी इस्लामाबाद में होगा और मुज़ाकरात होंगे, एक टेबल के ऊपर बैठेंगे और मुज़ाकरात बहुत जल्द ये हल हो जाएंगे, इनके मसले मसाइल जो है वे हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी यकीन दहानी कराई है कि दूसरा राउंड जो है वो इस्लामाबाद में होगा, वो भी बहुत जल्द होगा। और आर्मी चीफ साहब ने भी यकीन दहानी कराई है दूसरे राउंड के हवाले से कि जो दूसरा राउंड होगा वो मुज़ाकरात होंगे, एक टेबल के ऊपर इन दोनों को बिठाएंगे। अब फाइनल राउंड होगा, जो भी होगा आर या पार होगा, अब फैसला होकर रहेगा। पहले राउंड में मुतालबात कुछ थे और नई जगह थी और नए लोग थे, अब एक दूसरे से पहचान भी हो गई है, दुआ सलाम भी हो गई है, सारा कुछ हो गया है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक मुज़ाकरात होने चाहिए और ये जल्द मुज़ाकरात होंगे। जब तक मुज़ाकरात नहीं होते और हालात जो है वो खराब रहेंगे, मुज़ाकरात होंगे तो हालात भी ठीक हो जाएंगे। जो पाकिस्तान में जो बहरान है तेल का, ये भी ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी। दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अनकरीब, वो भी इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। देखना ये है कि फैसला क्या आता है, ईरान के हक में फैसला होता है, ईरान की बातें मानी जाती हैं या फिर अमेरिका की बातें मानी जाती हैं। तो अब देखना यह है कि जो समुद्री रास्ते हैं क्या ईरान इनको देता है या इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाएगी कि वही कंट्रोल करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।